गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि कल का जो फॉल एचडीएफसी बैंक में था वो क्लियरली एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी तेज गिरावट एचडीएफसी बैंक में आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट्स को थोड़ी चिंता डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर है, क्योंकि डिपॉजिट्स अगर महंगे होते हैं तो ऑब्वियसली इनका कॉस्ट टू इनकम बढ़ेगा, इनके निम्स में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। बट मुझे लग रहा है कि देखिए, कल के मुकाबले में आज एचडीएफसी बैंक का शेयर थोड़ा सा स्टेबल है। जो चिंता है वो बेसिकली स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स आज काफी बुरी तरह से नीचे है। यहाँ पे एक काफी बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड देखने को मिला है। तो डेफिनेटली देखिए, इस लेवल पे निवेशकों को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। आई थिंक सिलेक्टिवली वो मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस बहुत जल्दी बढ़ गए थे। तो ऑब्वियसली एक हेल्दी प्रॉफिट करेक्शन या मार्केट करेक्शन जो आया है वो एक अच्छा मौका दे सकती है मार्केट को वापस नेक्स्ट री रेटिंग के मूव के लिए। तो निवेशकों को कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी भी इंडिया एक काफी स्ट्रांग मार्केट है। एफआईएस के फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से एसआईपी का इनफ्लो भी काफी मजबूत है। 17,000 करोड़ के ऊपर हर महीने एसआईपी में पैसा आता है। तो मेरे ख्याल से जो गिने चुने सिलेक्टेड सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, रियल एस्टेट है, सीमेंट है, यहाँ पे मुझे लगता है कि मौके इन्वेस्टर्स को ढूंढने चाहिए और ऑल अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा अर्निंग सीजन भी शुरू है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाइए। लेकिन डेफिनेटली मार्केट्स में लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, तो इससे निवेशकों को बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में वैल्यूएशंस को लेकर डेफिनेटली सावधान रहे, क्योंकि बहुत छोटे समय में वैल्यूएशंस महंगे हो गए थे। तो ये करेक्शन जो है वो मैं समझता हूँ एक हेल्दी करेक्शन है। इसमें थोड़ा सा टाइम अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन यही समय है जब अच्छी कंपनी आपको सस्ते में अगर मिलती है तो आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो मुझे लगता है कि इनको डेफिनेटली बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर्स मेरे ख्याल से आने वाले एक दो क्वार्टर्स के बाद अच्छे आने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, ये ओनली कंपनी इंडिया में है जो स्पोर्ट्स शूज के वर्टिकल में काम करती है, और इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क पैन इंडिया है, काफी अच्छा प्रोडक्ट बेस भी है। तो मार्जिन में डेफिनेटली थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, लेकिन अगर थोड़ा सा ये टाइम फ्रेम लंबा करके साल 1.5 साल होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लगता है कि अगले साल अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट प्राइस और अच्छा मुनाफा इनको मिलेगा। तो होल्ड करने की राय, लॉस में पोजीशन बुक ना करे, यही मैं कहूंगा। तो देखिए, विप्रो में जिस प्रकार की एंट्री प्राइस इनकी है, इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी स्ट्रांग है। मैं इनको यही कहूंगा कि आईटी शेयर्स में स्पेसिफिकली अगर विप्रो की बात करें तो अगले 2 क्वार्टर्स काफी चैलेंजिंग रहेंगे। तो स्टॉक ज्यादातर रेंज बाउंड रहेगा, कोई ज्यादा बड़ा रीरेटिंग आने की उम्मीद मत रखिए। तो अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो होपफुली फिर आईटी सेक्टर में विप्रो भी चलेगा। इनकी भी जो वर्टिकल स्ट्रेंथ टेलीकॉम है वहां पे भी काफी अच्छे टेलविंड्स अभी प्रेजेंट है 5G के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नजरिया 1.5 साल का रखिए और कंटिन्यू टू होल्ड। अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो इनको घबराने की कोई बात नहीं है। डेफिनेटली ये होल्ड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड नहीं आई। ठीक, देखिए, मैं तो कहूंगा कि अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल है तो जो रिन्यूएबल स्पेस है वहां पे ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। प्लस अभी रिसेंटली राइट्स के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो यहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। मेरे ख्याल से 165 170 का भी प्राइस टारगेट अगले साल 1.5 साल में पॉसिबल है। बट यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। नंबर जैसे आएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री हमको सुनने को मिलेगी और उसके हिसाब से स्टॉक में आगे आपको रीरेटिंग देखने को मिलेगी। बट डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छा पैसा इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स इज पॉसिबल। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय कि देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो अभी ग्रोथ मार्केट माना जाता है। हमारे मैक्रोज जो है वो ग्लोबली अभी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इंडिया में काफी पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स भी डाल रहे हैं, डोमेस्टिक एसआईपी मनी पैसा भी हर महीना काफी बड़ी मात्रा में आ रहा है। तो आपका नजरिया अगर कम से कम 2-3 साल का है तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पे डेफिनेटली आप निवेशित रह सकते हैं। रही बात मारुति की, तो मैं समझता हूँ कि मारुति का थोड़ा सा महंगा शेयर है। आई थिंक अगर थोड़ा सा करेक्शन आपको मिलता है तो अच्छे एंट्री पॉइंट के लिए वेट करिए। लेकिन टाटा मोटर्स एक अच्छा विकल्प है, अगर आप चाहे तो टाटा मोटर्स में पैसा डाल सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे शॉर्ट टर्म पैनिक सेल ऑफ से बिल्कुल घबराना नहीं है।
निवेशित रहिए और लॉन्ग टर्म सोचिए, तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और वेल्थ क्रिएशन बनेगा। हाँ, तो बजाज ऑटो के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके पास जो प्रीवियस इन्वेस्टर थे, इनके पास 4 शेयर थे। अभी बजाज ऑटो ने करीबन 10,000 रुपए में बायबैक अनाउंस किया है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ऐसे छोटे होल्डिंग पकड़ने का कोई मतलब होता नहीं है। तो अगर हो सके तो ये बायबैक में ऑफर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 10,000 का प्राइस है, तो अगर इनके शेयर एक्सेप्ट होते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन क्वांटिटी बहुत छोटी है, और इस छोटी क्वांटिटी पे अगर ये होल्ड भी करते हैं तो एब्सोल्यूट गेन्स कोई ज्यादा बड़ा होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से जो टेंडर बेस्ड जो बायबैक कंपनी कर रही है 10,000 रुपए में, इनको इसमें ऑफर करना चाहिए। इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनका बन सकता है। तो अभिषेक जी, आपने सही कहा कि पब्लिक इशू के टाइम पे ये बहुत तगड़ा लिस्टिंग हो गई थी, लेकिन इसके बाद कंपनी ने जो नतीजे डिक्लेयर किए वो थोड़े से मार्केट्स के एक्सपेक्टेशन से नहीं थे। और मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी भी अगर ये इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और अगर आगे इसमें पैसा बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके ही काम करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी। बट हाँ, लॉन्गर टर्म में जो ड्रोन मार्केट है, वहां पे आइडिया फौज एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। इनकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, प्लस ड्रोन के एप्लीकेशन डिफेंस एग्रीकल्चर में अभी बढ़ रहे हैं। तो अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही होल्ड करे, तो ही इसमें अच्छा खासा पैसा बने।